नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा कर रहे हैं प्रेगनेंसी के दौरान ब्लीडिंग क्यों होती है। दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान ब्लीडिंग होने का मतलब यही निकाला जाता है कि महिला को गर्भपात हो सकता है और यह गर्भपात की पहली सीढ़ी मानी जाती है। प्रेगनेंसी के दौरान ब्लीडिंग होने के काफी सारे कारण नजर आते हैं। आज हम इन कारणों पर चर्चा कर रहे हैं। वीडियो शुरू करते हैं। यह वीडियो किसी भी गर्भवती महिला के लिए बहुत जरूरी है, आप अंत तक यह वीडियो जरूर देखें। गर्भावस्था में खून बहना सामान्य हो सकता है, पर कई बार यह सामान्य न होकर गर्भपात की शुरुआती लक्षण के तौर पर नजर आता है। वैसे गर्भावस्था के समय पीरियड बंद हो जाता है, खून बहना भी बंद हो जाता है, पर गर्भ धारण करने के कुछ हफ्तों तक महिला को हल्का खून या खून का धब्बा नजर आता है, जो सामान्य होता है। ऐसा लगभग 25% महिलाओं में देखा जाता है, पर कभी कभी इस प्रकार गर्भावस्था में खून बहना गर्भपात की शुरुआत भी मानी जाती है। गर्भावस्था के दौरान खून बहने के कई सारे कारण होते हैं। पहला है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। अंडे और स्पर्म का मिलन गर्भाशय में नहीं होता है, यह मिलन फैलोपियन ट्यूब के अंदर होता है। जब मिलन हो जाता है और गर्भ शुरू होता है तो उसके बाद यह गर्भ धीरे धीरे गर्भाशय की ओर जाने लगता है, और जब यह गर्भाशय में पहुंच जाता है तो गर्भाशय की दीवार पर चिपक जाता है। चिपकते समय खून की कुछ बूंदें छिटक सकती हैं, जो स्पॉटिंग के रूप में नजर आती है। यह बेहद सामान्य बात है। 20 से 25% महिलाओं में यह स्पॉटिंग नजर आती है। दूसरा कारण है हार्मोन्स में कमी होने पर। प्रेगनेंसी के कुछ हार्मोन्स का कार्य होता है कि वह प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग नहीं होने दे, ताकि प्रेगनेंसी को किसी भी प्रकार का नुकसान होने से बचाया जा सके। लेकिन जब इन हार्मोन्स की कमी होने लगती है तो धीरे धीरे ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। तब भी ब्लीडिंग की समस्या नजर आती है। इन हार्मोन्स की वजह से ब्लीडिंग हो सकती है। समय रहते इन हार्मोन्स को लेकर ट्रीटमेंट मिल जाए तो यह समस्या समाप्त भी हो जाती है। भ्रूण का खंडित होना। अगर किसी कारणवश गर्भ में भ्रूण खंडित हो जाता है, अर्थात भ्रूण की मृत्यु हो जाती है, उसका विकास रुक जाता है, तब नेचुरल रूप से गर्भपात की आवश्यकता होती है। खून नजर आ सकता है। भ्रूण खंडित होने के कई सारे कारण हो सकते हैं। भ्रूण को पोषण का नहीं मिलना, गलत दवाओं का प्रयोग, किसी कारणवश चोट लग जाना, भारी सामान उठाना, गलत तरीके से उठना बैठना इत्यादि। और भी दूसरे कारण हो सकते हैं। तो भ्रूण खंडित होने की वजह से भी ब्लड आता है। अगला कारण है एक्टोपिक गर्भावस्था। महिला के शरीर में अंडे और स्पर्म का मिलन फैलोपियन ट्यूब के अंदर होता है और धीरे धीरे यह भ्रूण गर्भाशय की ओर बढ़ने लगता है और गर्भाशय में जाकर आरोपित हो जाता है। अगर किसी कारणवश भ्रूण फैलोपियन ट्यूब के अंदर ही आरोपित हो जाता है तो उस अवस्था में ट्यूब फट सकती है और खून बहने लगता है। यह एक काफी गंभीर स्थिति है। इस अवस्था से बचने के लिए शुरुआत के 6 से 7 हफ्ते के दौरान अल्ट्रासाउंड किया जाता है और इस बात का पता लगाने की कोशिश की जाती है कि प्रेगनेंसी सही है या नहीं। गर्भावस्था के दौरान संभोग के कारण। गर्भावस्था के दौरान अगर आप गलत तरीके से संभोग में इन्वॉल्व हो जाते हैं तो कुछ सामान्य कारणों से भी खून बह सकता है। मुख्यतः यह एक सामान्य स्थिति ही मानी जाती है। गर्भाशय के फटने की वजह से कभी कभी प्रसव से पहले या प्रसव के समय गर्भाशय फट सकता है, जिसके कारण गर्भ का भ्रूण पेट की ओर खिसक सकता है। यह स्थिति गर्भवती महिला व बच्चे दोनों के लिए खतरनाक होती है। ऐसी स्थिति में खून बहने लगता है। अब बात करते हैं खून बहने की स्थिति में क्या करें। प्रेगनेंसी के दौरान अगर किसी भी प्रकार से महिला को ब्लीडिंग होने की शिकायत होती है तो उसके लिए आपको किसी भी प्रकार के घरेलू उपाय के चक्कर में नहीं पड़ना है। आपको ऑनलाइन किसी से भी सलाह लेने की कोशिश नहीं करनी है। ऑनलाइन की दी गई सलाह पर कोई कार्य नहीं करना है। आप अपने आप किसी भी प्रकार का इलाज करने की कोशिश नहीं करें। आपको तुरंत डॉक्टर के पास फिजिकल उपस्थिति देनी है और उससे वहां तुरंत ट्रीटमेंट लेना है। दोस्तों, इस वीडियो में हमारी ओर से इतना ही। यह वीडियो आपको कैसा लगा आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। दोस्तों, साथ ही साथ आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और दोस्तों, हमें भरोसा है कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया। दोस्तों, नमस्कार।